राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 12 नवंबर 1995, वृंदावन। नारायण 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 नारायण। राम। भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। जैसे अच्छे आदमी होते हैं, उसकी कन्या लड़की होती है, वह बड़ी हो जाती है तो घर भर बहुत अच्छा मिल जाए, वो कन्या दान करके वो एकदम हल्का हो जाता है। भार उतर गया, बोझा उतर गया। कन्या को घर वर अच्छा मिल गया, बड़ा अच्छा हुआ। जब तक कंवारी है तब तक चिंता है, जब तक कंवारी है तब तक हृदय पर बोझा है, चिंता रहती है। पर अच्छा घर वर मिलने पर निश्चिंत हो जाती है। ऐसे ही अपने आप को भगवान के समर्पित करके और निश्चिंत निश्चिंत हो जाना चाहिए। भगवान जैसा वर कहाँ मिलेगा। अच्छा घर है, अच्छा वर है भगवान, तो अब चिंता कोई नहीं। चिंता आप भगवान करेंगे अपनी। शरण है, एक शरणागति है, और भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, अपने को शरण लेने के लिए तैयार हैं। अब चिंता कोई बात की नहीं है। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। अब चिंता है तो भगवान को है। अब ब्याह दी लड़की, अब उसका पालन पोषण करने वाले ससुराल वाले करो। अपना तो भार उतर गया, कुछ देना तो दे दिया आगे बीच बीच में। अब भार नहीं रहा, एक बोझा नहीं रहा लड़की का। ऐसे ही अपने आप को भगवान के सपुर्द स्पुर्द कर दिया, अपना भार उतर गया। जैसे भगवान की मर्जी है, आए वैसे रखो हमारे को। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। अपने निश्चिंत रहो, हम भगवान के हैं, हम चिंता क्यों करें। हम जिनके शरण में गए हैं, शरण जिनके, वो चिंता करेगा। जो जाको शरणो लियो, आको ताकी लाज। उल्टे जल मछली बहे, और बहियो जात गजराज। मछली छोटी छोटी सी होती है और हाथी बहुत बड़ा होता है। मछली तो क्या है कि वो पानी का सहारा ले रखा है ना, उसने पानी की शरण ले ली है ना, वो पानी को सामने ही चलती है। वो सामने चलती है। ऊपर जो धारा झरने का गिर रहा है, झरना, उस झरने की धारा के ऊपर ऊपर चढ़ के ऊपर पहुंच जाती है। जल की धारा का इतना मतलब उसके शरणागति का है, और उसका कोई दूसरा सहारा ही नहीं है, उस धारा पर चढ़ जाती है। मानो जल की रोक टोक नहीं है उसको, ऊपर से गिरती है धारा, उस पर चढ़ जाती है। कितनी विलक्षण बात है ये, मामूली बात है क्या। कोई मना नहीं उसको, कहीं तुम जाओ, कितनी बाढ़ आ जाए, कितना ही पानी आ जाए, वो तो अपनी मस्ती में रहती है। तो ऐसे क्यों, क्योंकि उसने जल का सहारा ले रखा है। और बड़े बड़े हाथी बहुत बलवान होते हैं हाथी, परंतु जब जोर से बाढ़ आती है ना, तो उथल पुथल बस खाते जाते हैं, उथल पुथल बह जाते हैं। और उसके सामने छोटी सी मछली, उसका क्या बल है, उसमें कोई बल है नहीं ऐसा हाथी जैसा। तो वो बल क्या है, वो बल है शरणागति का। उसके शरणागति का बल इतना भारी है, सोचिए छोटी सी मछली उसके शरण ली है हुई है जल की, अब वो निश्चिंत है। ऐसे ही अगर शरण भगवान की ले हो जाए तो बस निश्चिंत हो जाओ, फिर निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ। न तो भय है, न अपने को कोई दुख है, न अपने कोई चिंता है, न कोई हमारी शंका है। बस हम तो एकदम, तो कोई शंका ही नहीं रही, कोई शोक ही नहीं रहा, कोई चिंता ही नहीं रही, कोई भय ही नहीं रहा, रहता ही नहीं है। हम जानते नहीं है शरणागति का तत्व है। गीता में कहा है, 9 देखा 22वां श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अर्थ क्या हुआ, अनन्य होकर केवल भगवान की उपासना करते हैं। और आगे कहा है, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहम्य हम। ऐसे जो है उनका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। अनन्य हो गया बस, अन्य का नहीं रहा, और का भरोसा नहीं रहा। तो अनन्य की चिंता भगवान करते हैं, क्योंकि हम हैं परमात्मा के अंश, और ये शरीर संसार का है, और संसार शरीर एक है। अब जब हम अविनाशी परमात्मा का अंश होकर के और संसार से सहारा लेवे, तो भगवान क्यों आएंगे बीच में। ले ले, तुम मेरा है तो मेरा ही सहारा ले, इसका क्यों लेता है। पर हम क्या अविनाशी होकर के नासवान का सहारा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अन्य अनन्य हो जा तू,
अनन्य हो जा, अन्य का मत हो, केवल मेरा ही हो जा, मेरे ही सहारा ले। अन्य की चिंता भगवान करते हैं। अनन्य जो अनन्य हो गया उसकी चिंता फिर भगवान करते हैं और कहते हैं कि अनन्य हो गया तो अनन्य अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ। मैं उसके लिए सुलभ हूं। हे पार्थ, हे प्रीतानंदन, मैं सुलभ हूं। अब भगवान के हो गए बस, तो वो हो जाने से फिर भगवान का हो जाता है। अगर फिर भगवान का हो ही जाता है, फिर और का और है नहीं उसका, तो फिर बचेगा कौन? भगवान ही तो बचेंगे। भगवान तो अविनाशी हैं, बचने वाले तो वही हैं। और हमने जो बहने वाले जो नाशवान है, जो हमारा नहीं है शरीर संसार, उनसे हमने बिल्कुल संबंध विच्छेद कर दिया। आशा नहीं है अब, तो भगवान का ही बच्चे तो भगवान का हो जाता है। ऐसे ही सब सृष्टि भगवान की ही है, सारी सृष्टि तो भगवान की बनाई हुई है। और सारे जितने भी जीव हैं उनके लिए तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे ही उपजाए हुए हैं। तो भगवान के सभी प्यारे होते हैं और सभी भगवान के पैदा किए हुए हैं, पर वे सारा औरों का रखते हैं, वे सारा औरों को रखते हैं। इस वास्ते उनके चिंता फिक्र मिटती नहीं है। हम साथ में औरों को मिलाकर रखते हैं, सत्संग भी करते हैं और साथ में और का भी सहारा लेते हैं, तो हमारे चिंता मिटती नहीं है। केवल भगवान के शरण हो गए बस, चिंता भगवान को, अब चिंता भगवान को रह गई, चिंता दीन दयाल को और मोमन सदा आनंद। हम तो किसके हैं? हम तो अपने भगवान के हैं। अब सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, हम तो भगवान के हैं। अब चाहे अनुकूलता आए, कितनी आ जाए अनुकूलता, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं। दुख से सुख से ऊंचा उठ जाता है वो। हमें उनसे कुछ लेना भी नहीं है भगवान से, हम तो उनके शरण में है। ना राजी ना नाराजी, न तो राजी और ना नाराज है ही नहीं हमारी। हम क्यों राजी नाराज हों? हम तो भगवान के हैं। चिंता करें तो भगवान करें, और कौन चिंता करे, और मौज करें तो हम करेंगे। क्यों? हम भगवान के शरण है। तो ये बात है, शरणागत होने पर चिंता नहीं रहती है, भय नहीं रहता है, शोक नहीं रहता है, शंका नहीं रहती है, निर्भयता आ जाती है, निश्चिंता आ जाती है। कैसी बढ़िया बात है। इस बात से शरणागति सबसे ऊंची चीज है। इसको भगवान ने सर्व गुह्य तमम गुह्य, भगवान ने संपूर्ण गोपनीय बात बताई, संपूर्ण गोपनीय बात बताई। राम नाम की संत दास, ये भी गोपनीय है भगवान का नाम। राम नाम की संत दास दो अंतर धक धूण, क्या है? ये तो गुप्ती बात है, बहुत गुप्ती बात है। राम 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 कोई देता नहीं है मंत्र जल, ये तो गुप्ती बात है। कहो बतावे कौन कि नाम जपो, भगवान को याद करो, ये कौन बतावे? भीतर में नाम जप करो, ये करने में आता है नाम जप, राम 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 करो, ये भी गुप्ती बात है। परंतु एक बात और है कि भगवान की जो शरण होने की बात है, तो वो रहस्य की है, वो करने की नहीं है। वो अपने को बस भगवान है और वो रक्षा करने वाले हैं, अब उनके भरोसे एकदम से मौज हो गई। अपने कोई चिंता नहीं करें, अपने मन में कोई पश्चाताप नहीं, कोई दुख नहीं। मन तू क्यों पछतावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा। भगवान पार लगाते हैं। तो हम भगवान के हैं ही हम भगवान के, हमें पता नहीं है, दिख नहीं रहा। जो ये शरीर तो संसार का है, पर हम जो इस शरीर को जिसने पकड़ा है, धारण कर रखा है, जगत को जिसने धारण कर रखा है, वो जीव अविनाशी परमात्मा का अंश। और यह ये दम धार्यते जगत, मूर्खता से भूल से हमने इस शरीर को संसार को समन किया है, धारण किया है, हमने हमने किया है भूल। यह ये दम धार्यते जगत, जगत को हमने धारण किया तो हम जगत रूपी हो गए। ये जगत ही है। वास्तव में हम क्या है? भगवान के। अभी दिख नहीं रहा, हमेशा से भगवान के। अब अपना भगवान का होनापन नहीं दिख रहा है हमको, जगत का होनापन दिख रहा है। भगवान हमारे हैं। ये संत महात्मा कहते हैं कि तुम कहाँ फंस गए, तुम तो भगवान के हो। अब तुम चिंता करने लग गए, दुख करने लग गए, शोक करने लग गए, भयभीत हो गए। तो संत महात्मा हमें कहते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, शोक मत करो, भयभीत मत हो। तुम्हारे मालिक हैं और तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। तुम उनको कह दो कि हम आपके शरण में हैं,
तो वो शरण में लेने के लिए तैयार है, तुम्हारे को है वो मौजूद। अब तुम चिंता मत करो। अब हम चिंता क्यों करेंगे, हम तो शरणागत हैं। शरण है ये नाथ, हम आपके शरण में हैं। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। चिंता दीन दयाल करो, अपने तो भगवान की शरण में है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। शरणागति की बात बहुत विशेष कही है भगवान ने गीता में। 56 से 66 तक श्लोक, 11 श्लोकों में बहुत बढ़िया बात कही है। भगवान ने कहा कि सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद वे पास रहे मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदमभ्यम। सारे तुम काम कर रहे हो वही काम करो, पर आश्रय मेरा रखो। सब काम करते हुए मेरे को मेरी तेरे को मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ये और फिर कहा माम एकम शरणम व्रज। साधक संजीवनी में यूं पढ़ना चाहिए। ये जो 11 से महाराज जी ने आज कहा, 56 से 66 तक के जो श्लोक 11 श्लोक हैं, ये साधक संजीवनी में हमें पढ़ना चाहिए। प्रकरण बड़ा अच्छा है। अलग पुस्तक, एक अलग पुस्तक भी छपी है शरणागति की, एक अलग पुस्तक भी छपी है, करीब लगभग 10 रुपए की है। भगवान के शरणागति की बहुत अच्छी पुस्तक है महाराज जी की। छोटी सी पुस्तक है, अपने चिंता फिकर कुछ नहीं है, मौज है मौज। अभी तैयार है भगवान हमारे, सब आएंगे नहीं, कहना है अपने को कि हम आपके शरण में हैं, हमारा और कोई नहीं है, बस इतना ही सुनना चाहते हैं। तैयार है वो भी, कुछ नहीं, अपने निश्चिंत हो जाओ। फिर मनुष्य क्या करना चाहता है, मनुष्य दुख से बचना चाहता है ना, दुख से कि बच जाए, दुख नहीं आए। तो महाराज जी कहते हैं भगवान के शरण हो जाओ तो दुख से बच जाओगे। आपके साथ में आप दुख से बच जाओगे भाई, चिंता से बच जाओगे। और अपने पर कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है, सब जिम्मेवारी अपने, कोई चिंता नहीं। कैसी बढ़िया बात है, अपने आप को स्फूर्त कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये ना किस बात पे चिंता, किसी बात की नहीं है, भगवान के चरणों में सौंप दिया। अब सौंप दिया आपके चरणों में ये जीवन हमारा, बस। अब महाराज जी कहते हैं एक तो दो डाल भार में भार, कोई भार होता है। अब माथे पर पगड़ी रखी हुई है, ऊंट पर चल रहे हैं, तो ऊंट पर क्यों पगड़ी का बोझ रखे माथे पर, ऊंट पर ही आ रहा है वो तो भार। तो डाल भार में भार, बोझा में बोझा डाल दिया, अपने पर क्यों रखे। अब बस में गाड़ी में चल रहे हैं और अटैची को माथे पर रख लिया, ये थोड़ा बस को भार कम हो जाएगा। तो बाहर में बाहर डाल दे, जो ठाकुर जी बाहर है उनको उनको डाल दे, उनको बाहर नहीं लगता है। वो तो दुनिया का अनंत ब्रह्मांड का काम करते हैं, उनको हमारा एक छोटा सा बाहर क्या लगेगा। और एक होता है दाल भाड़ में भाड़, आग बास से जल रही है, आग लग रही है, लाई लग रही है, उसमें डाल दे, सब खत्म। चूल्हे में डाल दे, ऐसे बाहर में बाहर डाल दे, चाहे चूल्हे में डाल दे, अपने चिंता नहीं। ऐसे भगवान ऐसा है वो कि बहुत ही बढ़िया है ये मार्ग, चिंता नहीं है। चिंता करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, चिंता करेंगे तो शरणागति नहीं सीखी ली आपने। शरणागति वाला तो हरदम मौज में रहता है, हर हर समय प्रसन्न रहता है, और भगवान को हरदम उसकी चिंता लग जाती है। हमारी चिंता लग जाएगी भगवान को हरदम। भगवान कहते हैं ये तो सारी मेरे पर ही छोड़ दिया है, अब मुझे ही संभालना है इसको। जैसे विवाह हो जाता है कन्या का लड़का है, तो अब अच्छा घर भर मिल गया, अब पालन पोषण ससुराल वाले करेंगे, चिंता ससुराल वाले करें, ससुराल वालों की जिम्मेवारी हो जाती है। ऐसे ही हमने, हमारी चिंता नहीं रहती है, फिर हम तो भगवान के हैं, गड़े पड़ गए हम तो भगवान के, बावड़े बन जाओ और गड़े पड़ जाओ, यही शरणागति है। हम तो बस है, चिंता क्यों करेंगे, हम आप करो, हम तो कन्यादान कर चुके, ऐसे ही हमने अपने आप को दे चुके, हम अपने को ब्याह दिया आपके साथ में, हम आपके हैं। हमने, हमारा कुछ नहीं रहा, शरीर भी हमारा नहीं रहा, और जो हमारे कोई भी जिम्मेवारी नहीं रही है, अब आपके ऊपर है। ऐसे अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दोगे, फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमें क्या लेना है, क्या देना है, हमें कोई मतलब नहीं है। केवल हम भगवान के, केवल भगवान हमारे, केवल भगवान के हम, और केवल भगवान हमारे। हम संत ने एक कहा कि मैं, एक संत ने कहा कि हम मिजबान तुम्हारे सैया, तुम मिजमान हमारे हो। मतलब जैसे ब्राह्मण के कोई मिजमान होता है ना,
कि हमारे ये मिजमान है। ऐसे ही वो भगत कहता है कि हमारे तो, उसके तो कोई सेठ बढ़िया होता है, और हमारे क्या है कि संत कहते हैं हमारे तो भगवान है, और भगवान की हम मिजमान है। ये हम कोई मामूली थोड़ी है, राजा महाराज के मिजमान है हम, हमको बहुत याद करते हैं मिजमान हमारे। वैसी मौज की बात है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हमारे, हम तो आपके हैं और आप हमारे माता पिता, और यहाँ तक कह दिया कि मेरे तो जजमान भी आप ही हैं। ब्राह्मण के जजमान होता है, तुलसीदास जी ने कह दिया राम जी हमारे तो राजा महाराजा हमारे जजमान है। हम उनको साधु जजमान भी आप ही हैं, हम उनके साधु जजमान भी आप ही हैं, भाई बंधु भी आप ही हैं। भाई बंधु भी, हाँ, बोले भाई बंधु भी आप ही हैं। तमेव माता, माता भी, पिता भी आप ही हैं। तमेव बंधु से सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही बंधु, आप ही सखा, आप ही धन है, धन भी आप ही हैं, और मेरे और कौन है, बस आप ही हैं। तमेव सर्वम, सर्वम मम देव देव, जो कुछ है सब आप ही हो, और कुछ जानना ही नहीं, देखना ही नहीं। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित। चातक तुलसीदास। एक ही आस है, एक का ही बल है, एक का ही विश्वास है, आपकी शरण लेकर फिर दूसरे पर विश्वास करेंगे। ऐसे ऐसा क्यों करेंगे? आपकी शरण लेने पर दूसरे पर विश्वास क्यों करेंगे? दूसरे की आशा रखेंगे कि हम आपका शरण लेने के बाद में दूसरे पर विश्वास रखेंगे कि ये मुझे निहाल कर देगा, ये मुझे कुछ दे देगा? नहीं, किसी से कुछ नहीं, हमें तो आप पर विश्वास है। दूसरे की आशा क्यों रखेंगे? दूसरा क्या निहाल कर देगा? क्या निहाल कर देगा दूसरा, बताओ आप? आपको क्या निहाल कर देगा? सब मौत के बस में है, सब मौत के बस में है सारे के सारे। नव ग्रह 64 जोगनी, पावन वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे, हरि शरणे डरपंत। ये काल है ना, नव ग्रह 64 जोगिनी, ये बड़े बड़े है ना, उनको भी काल खा जाता है। काल घड़े काल है ना डरे, अनगढ़ स्यों भाई। काल डरता है, ऐसे थर थर कांपता है, किससे? अनगढ़। अनगढ़ कौन? परमात्मा। काल डरे अनगढ़ सो भाई, और संत महात्मा ने कहा कि अमूल से प्रीत लगाएंगे। किन से प्रीत लगाएंगे? जिससे काल भी डरता है, मौत आती नहीं है वहां, तो तासो संता प्रीत लगाई। मानो परमात्मा, अनगढ़ का मतलब क्या हुआ? परमात्मा कोई पैदा थोड़ी होते हैं, पैदा नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि पैदा नहीं होते हैं, अनगढ़। अजातु कोई जात नहीं है, अनगढ़ अजातु मात न जातु। निराकार त्रिदंदा है, निर्द्वंदा है, ऐसा है। अब हमारे चिंता नहीं है, निश्चिंत हुआ रहता है। वो भगत है, निश्चिंत हुआ रहता है, हर आनंद में रहता है। और वो हर समय तैयार है शरणागति, जहां हमें वहीं तैयार है, भगवान बैठे हैं। बस सुनना चाहते हैं कि बस मैं आपका हूँ और कोई मेरा नहीं। तो भगवान बस अब कहते तू चिंता मत कर, अब तू मौज कर, मैं तेरा सब ध्यान रखूंगा। एक संत उन्होंने बात कही, काऊ केवल भजन को, काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, और सोच पांव पसार। व्यास और हमारे कुछ बल है नहीं, हमारे तो ये है, हमारे ना भजन है, ना हमारे में कोई सोच शुद्धि है, आचार अच्छे नहीं है, विचार भी अच्छे नहीं है, ना सद्गुण है, ना हमारे में कोई पढ़ाई लिखाई है, हम ना विद्या है, ना योग्यता भी नहीं है, कोई हुनर भी नहीं जानते हैं। मेरे तो कुछ नहीं है, हमारे तो आप ही हैं बस। भगवान हमारे को तैयार है स्वीकार करने के लिए। बढ़िया है, तेरे नहीं है तो होता तो फंस जाता। अर्जुन क्या करता है कि जब युद्ध का समय आता है, भगवान के शरण जाता है, भगवान के पास जाता है, तो भगवान तो सो रहे हैं, तो दुर्योधन भी आ गया। अर्जुन तो भगवान के चरणों में बैठ गए, खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, और वो सिराने खड़ा रहा। अब आंखें खोली नींद से, तो दृष्टि पड़ी अर्जुन पर। अर्जुन को देखा पहले, फिर टेढ़ी नजर हुई दुर्योधन की तरफ देखा, तो बोलो क्या चाहते हो? तो तुम दोनों में छोटे हैं तो अर्जुन पहले मांग लेगा। अब वो दुर्योधन देख रहा है कि ये कहीं सेना नहीं मांग ले, भगवान की सहायता है, मैं लेने आया हूं, पहले मैं आया हूं। भगवान से कहा तो कि पहले तू तो आया होगा, पर मेरी नजर तो पहले अर्जुन पर पड़ी है। सोता आदमी तो आंखें सामने वाले पर पड़ती है, सिराने वाले पर तो टेढ़ी नजर ही पड़ेगी। तो बोले कि पहले मैं आऊं, तो देख भाई छोटा पहले हक है। तो उसने क्या कहा कि मेरे को तो केवल आप चाहिए,
तो देखो मेरे को तुम ले रहे हो पर मैं अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, सोच ले। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो आपको ही लूंगा। और वो इतना राजी होता है कि मूर्ख कैसा है, अरे ये क्या करेगा, अस्त्र शस्त्र है नहीं, युद्ध में वहां कोई भोजन थोड़ी करना है, जीवना थोड़ी है वहां पे। ये देखो कैसा मूर्ख आदमी है। तो बोले मैं तो, वो कहता है मैं तो आपको लूंगा। अब वो राजी हो गया कि तू मेरी एक अक्षोणी नारायणी सेना ले लेना। 11 हो गई उसके और उनके 7 हो गई। तो कहने का मतलब ये है, युद्ध में तो लड़ाई करना है, बिना अस्त्र शस्त्र के क्या होगा। भगवान ने धमकाया अर्जुन को, अरे अर्जुन तू क्या करेगा मेरे को लेकर के, मैं जब युद्ध ही नहीं करूंगा तो मेरे को क्या करोगा, तू मेरा क्या उपयोग करेगा बता। तुम्हारा युद्ध नहीं करोगे तो मेरा घोड़ा हाँक देना, आप ड्राइवर का काम कर देना, मुझे ड्राइवर की जरूरत है। तो वहां घोड़े की पागडोर आपके हाथ में रहेगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं डोरी घोड़े के हाथ में, साथ में मेरी भी डोरी आपको हाथ में दे रहा हूं। वो क्या समझेगा, मर्जी आवे जहां ले जाओ आपकी, जहां आपकी सब, आप बाहर सारा का सारा आप पर है। अब जयद्रथ है ना, जयद्रथ को इनकी अर्जुन की, जयद्रथ ने धोखे से क्या किया, उसको मार दिया अभिमन्यु को, पीछे से वार करके माथे पर चोट की, पीछे से। ये युद्ध के विरुद्ध है ये, इस तरह से मारना, और घेर के मारा सब भारतीयों ने। दुर्योधन के जो भारतीय लोग थे उन्होंने इस तरह से मारा धोखे से। तो जयद्रथ ने उसका सबसे मतलब ज्यादा ये, तो उन्होंने, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल देख लेना, कल सायकाल से पहले, युद्ध समाप्त होने से पहले पहले, सूर्यास्त से पहले पहले मैं इस जयद्रथ का गला काट दूंगा। अब जयद्रथ को वरदान मिला हुआ था कि कोई उसका गला काटेगा और वो जमीन पर गिर जाएगा, और जो गिराएगा उसके उसके भी टुकड़े 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब बड़ा विचित्र है, उसका वरदान मिला है और जल्दी से कोई मारने वाला था नहीं। अब जयद्रथ की प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन, और अर्जुन तो क्या हुआ कि प्रतिज्ञा करके और ओढ़ के नींद आ गई, सो गया। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके और इस तरह से सो जाता है कि आदमी खराटे भरता है, वो खराटे भरने लग गया। भगवान ने कहा कि अरे उसकी तो नींद आ गई, भगवान की नींद उड़ गई। तो भगवान का जो सारथी है ना, उसका नाम है दारुक। अरे क्या रे दारुक, देख भैया कल है ना अपने रथ को बढ़िया से सजा लेना। यानी वो प्रतिज्ञा तो अब कहाँ गई पता ही नहीं है, कि मैं भी, मेरे को भी अस्त्र शस्त्र हाथ में लेने पड़ सकते हैं। मेरे उस अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है कि सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ का गला काटूंगा। तो कल की तो भैया सावधान रहना तुम, अस्त्र शस्त्र सजा करके हमारे पीछे पीछे रखना, अर्जुन के रथ के पीछे पीछे तुम चलना तैयारी करके, पता नहीं कब युद्ध करना पड़ जाए, इस बात से साथ में रखना। और फिर बीच में क्या हुआ, एक बात और हो गई कि भूरी सरवा था उसका, मतलब महारथी दुर्योधन का, और सात्यकी ये महारथी थे अर्जुन के। अब उन दोनों में युद्ध चल रहा था, आपस में लड़ाई हो रही थी दोनों की। भूरी सरवा बहुत बलवान था, भूरी सरवा ने तलवार उठाई और तलवार उठाई और सात्विकों को मारने लगा ऐसे। अरे अर्जुन अर्जुन देख 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 देख, वो मार रहा है, जल्दी कर। तो अर्जुन ने उसको भूरी सरवा का, उसको तलवार के हाथ आने से पहले गला काट के खत्म कर दिया। तो भगवान इतना ध्यान रख रहे थे इस एक एक बातों को, कहाँ कहीं मेरे भगत का कोई ऐसा ना हो जाए, ऐसी कहीं इस पे आंच न आ जाए, तो अपने को भी युद्ध करना पड़े, क्या पता है। और उसी को किसको कह दिया, दारुक को कह दिया। अब प्रतिज्ञा तो करते हैं अर्जुन, प्रतिज्ञा तो करते हैं अर्जुन, और चिंता करते हैं भगवान, चिंता करते हैं भगवान। अब अर्जुन चिंता क्यों करते हैं ये तो बताओ पहले, कि कहा कि मैं आपके शरण में हूं, करी से वचनम तव, जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। तो क्या करना नहीं करना मैं, मुझे क्या पता, क्या करना और नहीं करना मैं क्या जानू, कुछ पता नहीं है। आप करेंगे, आप कहेंगे वैसे करूंगा, करी से वचनम तव, आप कहोगे वैसे करूंगा, मेरी शरण हो जा बस। तो आपने कहा मेरी शरण हो जा तो तू कोई चिंता मत कर। तो अर्जुन कहता है कि मेरे को याद है वो गीता का उपदेश, आपने कहा ना कोई चिंता मत कर, तो मैं खराटे क्यों नहीं लूंगा, मैं बड़े मौज से सो गए, बस आप जानो, आपका आपका काम जाने। अब अर्जुन का क्या हुआ कि करी से वचनम तव, बस भगवान जैसे कहेंगे वैसे करना है। अब कर्ण के साथ युद्ध हो रहा है, युद्ध होते होते क्या होता है कि कर्ण का जो
रथ का पहिया वो नीचे जमीन में घस जाता है और पृथ्वी से निकल नहीं रहा है। बहुत चेष्टा कर रहा है उठाने की, बड़ी ताकत लगा रहा है, नहीं उठ रहा है। तो बेचारा कूदा रथ से, कूद करके रथ को खुद ही उठाने खींचने लग रहा है और उठ नहीं रहा है। इतने में अर्जुन बाण तान लिया। अरे भैया रुक जा रही, अरे तू नियत पर बाण चलाएगा, तू शास्त्र विधि का जानकार है, तू शस्त्र का भी जानकार, शास्त्र का भी जानकार, तुझे पता है कि मैं किस स्थिति में हूं। तू देख, तुम शास्त्र विधि को भी जानने वाले हो, मैं नीचे खड़ा हूं देख, और नियत अभी ना मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, रथ का चक्का पृथ्वी में घस गया है, इसको निकाल रहा हूं यार, कैसे युद्ध कर रहा हूं, तू मेरे साथ कैसे युद्ध करेगा। कुछ रुक गया, रुक गया तो भगवान ने कहा अरे तू क्या कर रहा है रे, तू मार मार इसको, मार बाण। अब अर्जुन का क्या करी से वचनम था, आप कहोगे वैसे करूंगा, अब नहीं आता है कि नहीं है, वो धर्म की दुहाई दे रहा है कि तू धर्म के ऊपर विचार कर, तू धर्मात्मा है। और भगवान कहते हैं तू मार मार, तो तू अरे तू अन्याय कर रहा है, मेरे को बाणों से मार रहा है, तो मैं नीचे हूं, तू मुझे मार रहा है रथ पर से, अरे मैं दूसरे काम में लगा हूं, तू मेरे पर शस्त्र चला रहा है, मेरे ये कायदा ही नहीं है तुम्हारा, दूसरे काम में लगा हूं, इस पर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है। और सामने शस्त्र चलाता है, भगवान ने कहा चलाओ चलाओ, अब अर्जुन चलाने लग गया, करी से वचनम तब। फिर भगवान बोले उसको, कर्ण को बोले कि तू तो आतताई है, एक आतताई होता है ना, उसका भी गला काट देना चाहिए, तू तो मरने लायक है। भगवान ने कर्ण से कहा, तुम इतने आपको अभी धर्मात्मा समझ रहा है, जब ऐसे कह रहा अपने को बड़ा, तुम 6 तरह से आतताई है, 6 आतताई होते हैं ना, एक आतताई होता है ना तो उसको भी मार देना। अग्नि जब पांडवों को जब लाछा गृह में तुमने जलाने में तुम्हारे साथ मीटिंग हुई थी और तुम सम्मति दी थी, तुमने अग्नि दो, तुमने इनको जिंदा जलाने की चेष्टा की थी। गर्दश चैव शस्त्र पाणी धनापह क्षेत्र द्वारा पहरता च सेड़ते ध्यातताइन आतताइन, कहते हैं आग लगाने वाला और विष देने वाला, तूने तेरी सम्मति से बैठ करके तुमने और भीमसेन को जहर दिया था, और हाथ से शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ है, तुम चेष्टा की है तुम लोगों ने, धन का हरण करने वाले तुम, सारा धन हरण जुए में कर लिया तुमने धोखे से, जमीन छीन ली सारी तुमने धोखे से, और स्त्री का हरण किया तूने, द्रौपदी को लेकर के हरण किया, मिलकर के तुम लोगों ने चेष्टा की थी। ऐसे भरी सभा में तूने ऐसा द्रौपदी के साथ, मतलब ये समूह आता ही है, ये 6 काम करने वाला अवध्य है, 6 काम करने वाला वध्य होता है, अवध्य नहीं होता है। तो ये तो अब शास्त्र की दुहाई देता है, तू दे रहा है करण। आग लगाई लाखागृह में, भीमसेन को जहर दिया और कपट से जुआ खेल करके सब पृथ्वी ले ली, और स्त्री भी महाराज हरण किया तूने, और शस्त्र अस्त्र लेकर महाराज मारने को आ गए। तो 6 तरह का आदत आई है, शस्त्र जब वो लोग विराट नगर में थे तो अस्त्र शस्त्र लेकर के तूने मारने के लिए आ गए तुम, अब तुम धर्म की दवाई देते हो, एक आतताई होता है तो उसको मार देना चाहिए। अर्जुन कहता है ये आतताई है, मारो इसको, विचार मत करो, मार दो इसको, मार ही दिया। आतताई का मतलब बड़ा पाप करने वाला, जो जो मतलब आग लगाने वाला, घर में आग लगा दे वो आतताई है, कोई धन का हरण करके ले जाए वो आतताई है, जो किसी को मारने आए वो आतताई है, तो ये आतताई है। अब किसी तरह से मारना यही धर्म है। अर्जुन देखता है कि मैं इसकी बात मानता हूँ, अगर फिर अर्जुन ने सोचा कि अरे अरे भगवान ने तो मेरे को अच्छी बात बता दी, ये मेरे को ये कहता है, अर्जुन का स्वभाव तो बड़ा सरल है, वो उनकी बात में आ जाता, कर्ण की बात में आ जाता, और भगवान साथ में है, कैसे आने देते भगवान। तो अर्जुन कहता है कि मत तो इसकी बात के पीछे चुप ही हो जाता, पर चुप ही रहता, पर भगवान ने तो मेरे को चेता दिया, मारो मारो, तो मारने में बाण अर्जुन की जिम्मेवारी, बस करने में जिम्मेवारी है। तो अर्जुन जैसे भगवान कहेंगे वैसे मैं करूंगा। शरण लिया, जो जाको शरणो लियो ताको ताकी लाज, करी से वचनम तवे, हाँ मारू, तो शरणा ले लिया तो भगवान की आज्ञा के पालन है, फिर भगवान उवाच नहीं कहा। अर्जुन ने कहा कि हम आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जो कहोगे, युद्ध करूंगा ये भी नहीं कहूं करूं, कोई आग्रह नहीं है, और नहीं करूंगा, आप जैसे करोगे महाराज वैसे मैं करूंगा। तो भगवान फिर बोले ही नहीं, और नहीं उससे पहले एकदम
प्रश्न बात करते रहे, प्रश्न उत्तर होते रहे अर्जुन से। जब तक स्वीकार नहीं किया ना शरणागति को अर्जुन ने, भगवान ने पिंड नहीं छोड़ा, उसका पीछा नहीं छोड़ा, और करवा करके ही रहे शरण। तरह तरह के प्रश्न उत्तर हुए, तरह तरह के उत्तर सब। जब शरण हुआ तब छोड़ दिया, भैया अब ठीक है, करिष्ये वचनम तव। तो फिर निश्चिंत हुए। तो जयद्रथ के वध के समय अर्जुन को नींद आ गई। गजब हो गया, नींद आ कैसे ले सकता है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, नींद आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो भगवान को चिंता हो गई। तो अर्जुन सोया हुआ है नींद में, और नींद में ही भगवान क्या करते हैं कि चलो चलो, अर्जुन को कहते हैं चलो चलो, सपने में ही कहते हैं चलो चलो, उसको सपने में ही ले गए कि चलो 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 हमारे साथ चलो, कि चलो भगवान शंकर के पास चलते हैं। तो भगवान शंकर के पास गए हैं, उनको पशुपाशास्त्र याद कराओ। तो याद को मंत्र करवाए पशुपाशास्त्र के, कि उसको याद करा दिया, लड़ाई करनी है इसको और इसको चाहिए। अर्जुन सुता है, नींद में सपने में आ रहे हैं भगवान, भगवान साथ गया है, वहां से अस्त्र शस्त्र ठीक याद करके फिर आ गया। तो शरण होने के बाद चिंता भगवान की हुई, अर्जुन की कोई चिंता नहीं थी। और अर्जुन ने बिना पूछे ही भगवान से प्रतिज्ञा कर ली। अरे तूने प्रतिज्ञा कैसे कर ली? कि अरे आपके भरोसे कर ली। अर्जुन ने उत्तर दिया, हमारे पैर भगवान निभाते हैं। तो भगवान कैसे निभाते हैं, उनको सब आता है, सब कुछ आता है उनको, सब तरह के, सब उनके शरण होने के बाद फिर चिंता नहीं है। फिर उन्होंने जब जयद्रथ का उनका हुआ आपस में, तो शाम वो छुप गया था कि मैं आऊंगा ही नहीं सामने, आऊंगा ही नहीं सामने, तो छुप गया। तो भगवान ने ये सूर्य का अंधेरा कर दिया, ऐसे ढक दिया है, सुदर्शन चक्र लगा दिया, पता ही नहीं चला, लोगों को पता चला गया सूर्यास्त हो गया है। और ज्यों ही वो गड़ा बाहर निकाला, त्यों ही कट मार दिया। तो ऐसे भगवान के आगे किसकी चल सकती है? हरि शरणम। और मरने के बाद में वो अगर कोई मार दे और उसका गला अगर धरती पर गिर जाए तो उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो उसका बाप संध्या कर रहा था, ऐसे संध्या में ऐसे होता है, तो वो माता उसके ऊपर आ पड़ा, तो बोले ये क्या आ गया उसके। इसको जयद्रथ को वरदान भी बाप नहीं दिया था ना। हाँ जो भी है, जो भी मारेगा वो, जिसके गोद में पड़ेगा वही मरेगा, वही उसने दिया उसी के गोद गया। यही बात है, जो दूसरों को मारने का ऐसा वरदान देता है। तो ऐसे भैया देखो, इतनी बढ़िया शरणागति बताई है महाराज जी ने आज, कितना बढ़िया आनंद हुआ है आज भगवान की। महाराज जी का एक एक चीज होती है ना, वो बहुत बढ़िया एक प्रवचन होता है महाराज जी का उसमें। हाँ हाँ, एक आपने अभी बोला ना कि चिंता नहीं होती है फिर अगर भगवान के, तो ना एक चिंता मेरे को हो जाती है कभी कभी, है ना। अब जैसे 10 दिन कहीं बाहर जाके आए, तो वहां ऐसे कोई व्यस्तता रही कि गीता जी के नहीं पढ़ पाए। तो अब घर आने के बाद में वो पूरी रूटीन बैठने में एक दिन लग गया, तो बड़ी चिंता हुई कि अरे गीता जी पता नहीं क्या होगा, गीता जी नहीं हो पा रही है, मतलब अर्थ वापस नहीं हो पा रहा है, 10 दिन निकल गए थे इसलिए। तो अब रोना आता है भगवान के आगे कि वापस ठीक करो ये सब, वापस रूटीन बिठाओ हमारी, ऐसे मतलब चिंता हो गई अंदर से। अब देखिए आप जाके आए 10 दिन, और अर्जुन तो युद्ध करके गला काट रहा है, सोचिए आप। और वहां उसकी कोई चिंता ही नहीं हो रही है कि मेरा साधन छूट गया। हो तो भगवान को स्वीकार कर लिया, अब जहां 10 दिन जहां भेजो वहां चले जाएंगे, हैं तो आपके ही। ये तो क्रिया है, सब याद करना है ये सब। तो महाराज जी, इनका कोई महाराज जी मैं हाँ गया था वृंदावन, ठीक है। वहां मैंने सोचा मेरा पाठ कैसा हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से दोनों टाइम का पाठ हुआ वहां पे भी, गीता का हाँ, नारायण। वो पाठ होना नहीं होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो क्रिया है। क्रिया इतनी बलवान नहीं होती है, जितनी शरणागति है ना वो बलवान होती है, कि हम तो भगवान की शरण हैं। अब जहां भगवान भेजेंगे वहां चले गए। अब अगला जाने, अगला का काम जाने, नहीं याद हुआ है, नहीं पाठ हुआ है, तो अगला सोचे, अगले के उनके लिए तो पाठ करना है। तो वो तो राजी इसमें नहीं है, वो तो राजी इसमें है कि मेरा है और मेरे को स्वीकार कर लिया इसने, भगवान का है, भगवान अब वो करवा देंगे। अब वो आपका छूटा हुआ है, वो भी आपको चिंता लगा करके आपको फिर सेट कर दिया ना वापस एक दिन में। तो वो चिंता वही करके ही वही किया है सेट, इसलिए उनके भरोसे ही रहो। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, भरोसा उनका रखो, हाँ इनका भरोसा नहीं। ये तो आज याद है, कल याद नहीं रहेंगे। शरीर में कुछ ऐसी लकवा आ जाता है तो याद ही नहीं रहता, पहचानता ही नहीं है ये कौन है, ये कौन बेटा है, कौन माँ। तो वो तो एक साथ में उड़ जाती है सारी मेमोरी, पूरी मेमोरी है ना, एक साथ में उड़ जाती है।
एक क्षण में कि ऐसा हो जाता है कि बुद्धि में लकवा आ जाता है ना, तो वो पहचानना इनकार कर देता है ये कौन है। घर वालों को पहचानने इनकार कर देता है, बोल भी नहीं निकलती है। बोल भी हम बोलते हैं तो बोल नहीं निकल सकते, हाँ ऐसे करता है वो, अब बोलना ही नहीं, लकवा आता है, देखा है, हाथ उठते नहीं है, हाथ ऐसे ऐसे हो जाते हैं, पैर नहीं चला जाता है। पर इनका भरोसा नहीं रखना, भरोसा भगवान का रखने से वो चाहे लकवा आ जाए चाहे बुद्धि आए, वो भगवान फिर भगवान कहते हैं कि इतने दिन तो इसने मेरा सहारा लिया है, अब ये लकड़ा की तरह हो गया है, ठूंठ की तरह हो गया है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, अब मेरा काम है, मैं मेरी जिम्मेदारी। अब मेरी भूमिका है, अब मेरा पार्ट है, अब मेरा तो अपने आसरा भगवान का रखेंगे ना, तो आपको ये चिंता कभी नहीं होगी। चिंता दीनदयाल को मैं क्यों चिंता करूं, आपका आपने क्यों भेजा मेरे को 10 दिन भेजा है, तो आप जानो, मैं तो आपके ऊपर हूं सब कुछ। तो जहां जहां विधि राखे राम तहीं विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए, तो भक्त के कोई चिंता नहीं होती है। चिंता करेंगे हर चीज में भगवान। बच्चा कहता है कि मक्खी आ गई, मक्खी बैठ गई माँ कि बेटा उड़ा दे, कि माँ दो है दो है कि सौ है, उड़ा दे बेटा। तो ऐसे भगवान सब काम करने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, आप बोले तो मेरे अंदर वापस जोश आ गया थोड़ा। अगला जाने, अगला का काम जाने, हम क्यों करें। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, कितनी बढ़िया चीज है। महाराज ने कहा सर्व गुह्यतम यह शरणागति है, इसमें सराबोर हो जाओ बस। भगवान ने हम सबको, हम कैसे ही हैं ऐसे मत देखो कि हम शरणागति नहीं हो सकते, हमारे बहुत काम पड़े हैं, हम बहुत पापी हैं, हमारे बहुत ऐसा कैसे कर देंगे भगवान सारे काम हमारे। नहीं करे तो नहीं सही, हम तो उनके हैं, चाहे कितनी प्रतिकूलता आ जाए, हम तो जैसे हम आपके हैं, बस बावड़े बन जाओ और गले पड़ जाओ। सर्व गुह्यतम कहा है भगवान ने, इसको सर्व गुह्यतम पद ऐसे देखिए एक ही बार आया है सर्व गुह्यतम, वो है शरणागति। ऐसे कई और शब्द आए हैं, गुह्यतम आया है, गुह्यतर आया है, तो गुह्य शब्द आया है, इति गुह्यतम शास्त्र आया है, पर सर्व गुह्यतम सब में अत्यंत गोपनीय बात यह है, ये बात है भगवान ने कहा है कि सबसे अत्यंत गोपनीय बात, अत्यंत रहस्यमय और बड़ी सरल बात बताता हूं। माम एकम शरणम रजय, माम एकम शरणम रजय, एक अनन्य भाव से शरण हो जाए, ये सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय बात। अब आप चुपचाप ऐसा सोचो बस अपने तो मौज हो गई, हम तो कह दो बस भगवान को हम तो आपके शरण में है, आप बस जाने जैसा आप मर्जी है, आप जैसे करो, अन्य का आश्रय नहीं है हमारा, हमारा और का आश्रय नहीं है। एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाकी गति न आन की, बस एक ये भगवान का करुणा निधान, ये एक ही आपका सहारा है। ये कमजोरी है भगवान की, कोई पहलवान होता है ना, उसकी कोई कमजोरी होती है, तो उसको पता चल जाता है ना, तो उस कमजोरी पर मार करता है वो, तो फिर वो धाराशायी हो जाता है। तो भगवान की भी एक कमजोरी है, क्या कि दूसरा कोई नहीं होगा ना हमारा जीवन में, दूसरे का सहारा नहीं होगा ना, तो ये भगवान की दुखती रग है। अब उसको हमने दुखती रग को पकड़ लिया भगवान, फिर चू ही नहीं बोलेंगे भगवान, तो ऐसे है ना, भगवान की बोलनी बंद कर देंगे हम, भगवान को हमारे पीछे पीछे फिरेंगे हैं, आपने हमारे तो बड़ी हिम्मत दे दी, बड़ा हिम्मत आ गया अंदर में, अभी मैं बड़ी अंदर से बड़ा प्रसन्नता हो रही है मेरे तो कि महाराज जी की वाणी में तो हिम्मत ही हिम्मत है, शरणागति भगवान की। हम चिंता क्यों करें, बहुत अच्छा लगता है, और का सहारा क्या करेगा, सब मरने ही मरने वाले हैं, सब नष्ट ही नष्ट होने वाले हैं, सारा क्या करेगा, वो तो खुद का ही नष्ट होने वाला है। महाराज जी ने तो कहा कि मैं परीक्षा के समय सेठ जी की पुस्तक पढ़ता था, परीक्षा के समय इतने व्यस्त रहता है, और वो परीक्षा होती है, और उसमें भी तो अपने तो रास्ता कहीं भी नियम बनाया हुआ है, उसका रास्ता तो निकाल ही लेना चाहिए। नारायण नारायण, सब नष्ट होने वाले हैं, सारा क्या करेगा, वो खुद ही नष्ट होने वाला है। अब दूसरे का सहारा लेंगे, दूसरे का सहारा लेंगे, वो खुद ही मरने वाला है, वो क्या निहाल कर देगा हमको। हमारे को तो वो चाहिए जो हमारे को नरक से बचा दे, 84 से बचा दे, जन्म मरण से बचा दे, दुख से बचा दे, चिंता से बचा दे। तो मरने वाला हमको मरने से कैसे बचा देगा, तो नहीं मरने वाला भगवान है, वो बचाएगा हमको। वो खुद को नष्ट होने वाला है, अविनाशी को एक परमात्मा तत्व ही है, अविनाशी तो एक परमात्मा तत्व है। सज्जनों, महाराज जी कहते हैं सज्जनों, ऐसी बढ़िया बात है भाई बहनों, ये गीता का सार है। संपूर्ण ग्रंथ है ना, जितने भी संसार में पोथे हैं ना बड़े बड़े, उन सब का सार क्या है, वेद है। और तो वेद का सार क्या है, उपनिषद है, और उपनिषद का सार क्या है, गीता है, और गीता का सार क्या है, भगवान की शरणागति। जो अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसे संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं।
तो हमें गीता का सार मिल गया, सब पापों से मुक्त कर देते हैं। बस एक शरण हो जाए, एक आसरो एक बल, और आसरो छोड़ आसरो, लीनो कुंवर कन्हई को, रे बनवारी माई रो, भरजा आज नानी बाई को। तो देख लो, आप महाराज जी ने कहा कहीं रहो, कैसी अवस्था में रहो, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। ये बात बस भीतर में स्वीकार कर लो, फिर कोई पाठ छूट जाए, कोई नियम छूट जाए तो कितने ही छूट, दूसरी चीज तो हमारे पास मिल गई है, वो चाबी हमारे हाथ में आ गई है। गोपिका कहती है कि अरे तू क्या पढ़ रहा है वगैरह, तो हमारे को दंडवत प्रणाम कर, कन्हैया की चाबी तो हमारे हाथ में है, तू क्या करेगा, तू कितना ये भजन पाठ कर लेगा, है चाबी तो हमारे हाथ में है। तो वो चाबी क्या है, मैं भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं और किसी की नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है, चाबी तो हमारे पास में, हमारे को दंडवत प्रणाम कर तू। ये फिर चिंता नहीं होगी, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे, फिर चिंता नहीं होती है। हमारी चिंता क्यों हुए, हमें अब जीवे तो हमारी चिंता क्यों है, मर जाए तो हमारी चिंता क्यों है। कहते हैं हमारे को बचा लिया भगवान ने, हम तो बच गए, आदमी तो गाड़ी के नीचे आ जाते। तो भगवान, तुम गाड़ी के नीचे आ जाते तो क्या भगवान के तुम नहीं थे क्या, कितने ही आ जाओ, ये शरीर तो एक दिन कोई बचा ही नहीं सकता है। तो बस भगवान के यही बात है, हमें जीने से मतलब नहीं, हमें मरने से मतलब नहीं, हम क्यों रखें, वो रखो जो चिंता, हम भगवान के शरण हो जाओ। ऐसे महाराज जी ने कहा, ऐसे जो बात बताई है, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ। शरणागति का बड़ा विचित्र काम है। नारायण नारायण नारायण, राम राम। महाराज जी ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लग रही आपकी, जो आपने बताई, बावले हो जाओ और गले पड़ जाओ, कि बावला होके गले पड़ जाओ, भगवान के जाएंगे काम, भगवान। बहुत सुंदर। ये बात मेरे को एक संत ने बताई थी, तो मेरे को हमेशा पढ़ाई याद ही रहती है। हम बावड़े तो है नहीं, अब गले पड़ना है बस। महाराज जी ये बात वास्तव में मुझे भी बहुत अच्छी लगी, ये बावड़े वाली बात मुझे तो इतनी अच्छी लगी ना, कि मगर आज मुझे महाराज से बहुत बढ़िया बात मिल गई है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। नारायण। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।